नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे कुछ काशी जी के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज इतना शुभ मुहूर्त है और इतना मतलब संस्कारित, संस्करणीय, वंदनीय दिन है कि आज हमारे काशी जी में भव्य मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है, निर्माण हो चुका है, उसका जो उद्घाटन हुआ है वो पूरे देश में आज हर हर महादेव के गुंजारे के साथ गूंज रहा है। और इसी के साथ हम आपके समक्ष कुछ काशी जी के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। काशी जी इतनी प्रसिद्ध नगरी रही है, पाश्चात्य सभ्यता से को कह लो, चाहे किसी सभ्यता से कह लो, कभी भी मतलब जब से पृथ्वी है तब से काशी है। मतलब महादेव हैं तो काशी है, तो इसलिए महादेव से संबंधित काशी है, महादेव की नगरी काशी है। और यहीं पे वो नगरी है जहाँ पर ज्ञान का उद्भव हुआ है, जहाँ संस्कारों की कड़ियाँ जुड़ी हैं, जहाँ पर एक के बाद एक विद्वानों का जन्म हुआ है। यही वो काशी है जहाँ से पूरा देश का निर्माण होता है। और कहा जाता है कि हमारा जो ये देश है, ये इसकी जो शान और शौकत है, ये सर्व तीर्थ स्थल है, गंगा नदी है। और काशी जी तो स्वयं महादेव की नगरी है। उसमें प्रतिदिन कहा जाता है कि हर रोज महादेव का निवास होता है। महादेव देवी पार्वती को लेकर के पूरी काशी में भ्रमण करते हैं और देखते हैं वहाँ पर कौन उनका भक्त बैठा है उनके लिए। बहुत सारे सभी हमारे पुराणों में, वेदों में, हर जगह इन काशी जी का जिक्र है, काशी नगरी के बारे में व्यक्त किया गया है। काश्याम काशी भी कहा जाता है काशी जी को। और ये तो मुक्ति की भूमि इसको कहा जाता है कि यहाँ पर मुक्ति प्राप्त होती है, इसलिए वहाँ पर वो घाट बनाया गया है जहाँ पर सत्यवादी हरिश्चंद्र ने भी अपना वहाँ पर समय बिताया था उस घाट पे। और बहुत सारे ऐसे महान विद्वान, महान विदुषी, आदि शंकराचार्य जैसे महान लोग वहाँ पर शिक्षा प्राप्त किए हैं, वहाँ पर रहे हैं। और आज भी वह शिक्षा का केंद्र बना हुआ है, ज्ञान का केंद्र बना हुआ है। गंगा जी स्थित है वहाँ पर। कहा जाता है कि वहाँ पर वरुणा और असी नदी है, और इन्हीं दोनों नदियों के नाम पर वाराणसी नाम इसका रखा गया और कहा गया कि ये वाराणसी है। वाराणसी भी इसको कहा जाता है। और वाराणसी, वरुणा नदी और असी नदी को दोनों को मिला करके वाराणसी नाम का नामकरण उसका हुआ है। और काशी जी का नाम जो है वो और भी नामों से जाना जाता था पहले। अब तो सिर्फ वाराणसी, बनारस, काशी ऐसे कह करके ही पुकारते हैं। पहले अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता था, आनंद कानन भी कहा जाता था, और महाशमशान भी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा शमशान है और कहते हैं वहाँ पर मुक्ति मिलती है। सुरम धन भी कहा जाता है, ब्रह्मा वर्त भी कहा जाता है, सुदर्शन भी काशी जी को कहा जाता है, और रम्य के नाम से भी काशी जी को पुकारा जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि जो स्कंद पुराण में एक वर्णन आता है, उसमें अगस्त्य जी स्कंद से प्रश्न करते हैं और स्कंद जी उत्तर देते हैं। उसमें वो कहते हैं कि जो ये नगरी है, इसका जो निर्माण है वो भगवान शिव के हाथों हुआ है और भगवान शिव की ही ये नगरी है। उसमें कहा गया है, पार्वती जी जब पूछती है भगवान शिव से, तो भगवान शिव उत्तर देते हैं कि हे पार्वती, जब यहाँ इस पूरे संसार में कुछ भी नहीं था, सब कुछ व्याप्त था, सिर्फ एक ब्रह्म स्वरूप शक्ति थी, उसने जब उस ब्रह्म ने विचार किया कि मैं एक से दो हो जाऊं, तो जब जाकर के मैं उत्पन्न हुआ, मैं ही उस ब्रह्म की दूसरी शक्ति हूँ।
और मैं ही सबका ईश्वर हूँ, सब मुझे ही पूजते हैं, मैं ही करता धरता हूँ सबका। और मेरे इस भगवान शिव ही सब कुछ हैं, तो भगवान शिव के ये फिर सब कुछ बनाया और ब्रह्म ये सृष्टि का निर्माण हुआ, सब कुछ। इतनी सारी कथाएं हमारे वेदों में चली आ रही है। सब देवी देवता बने, भगवान शिव की आराध्या बनी और भगवान शिव का एक माध्यम बना इसके संसार को आगे बढ़ाने का, संसार को और आगे चलाने का। और काशी जी तो स्वयं भगवान शिव की नगरी कही गई है। यहाँ पर इतने इतने सारे विद्वानों ने शिक्षा प्राप्त की है, विद्वान लोग आते रहे जाते रहे। भगवान बुद्ध ने भी वहीं पास में ही उसके सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था। और यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी और अन्य भी बहुत सारे, राम परमहंस जी और भी बहुत सारे, और सभी विद्वान पहले से ही काशी जी जा कर के, हम जब पढ़ते हैं संस्कृत साहित्य को, जब हम पढ़ते हैं तो सभी विद्वानों को हम देखते हैं कि सब उनके जीवन में एक समय ऐसा आता है कि वो लोग काशी जी गए। कोई पैदल जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई घर छोड़ करके जा रहा है, कोई वहाँ बसने जा रहा है, कोई वहाँ शिक्षा प्राप्त करने जा रहा है। सब काशी जी जरूर गए और काशी जी जा कर के वहाँ पर और भी अन्य विद्वान उनको मिले और उनसे उन्होंने शास्त्रार्थ किए। और अधिकांश विद्वानों की ये मतलब मैंने महत्वपूर्ण बातें देखी हैं कि वहाँ पर काशी जी में जाकर ही वो अपना शास्त्रार्थ करने के बाद या विद्या प्राप्त करने के बाद वहाँ पे अपनी रचनाओं को वहाँ पर ही वो सारी श्रृंखला को अपना पिरोते हैं और वहीं से ही ख्याति प्राप्त कर करके पूरे देश विदेश में और पूरे संसार में वो विख्यात होते हैं। और काशी जी का तो इतना परम धाम कहा गया है, तीनों लोकों का एक लोक कहा गया है इस नगरी को। तो भगवान शिव ने कहा कि ये जो काशी जी है ये तीनों लोकों का दर्पण इसमें है। और यहाँ पर जो स्नान करता है, जो यहाँ गंगा जी में स्नान करता है, इस घाट पर आता है, वो हमेशा के लिए मुक्ति पा जाता है। उसके सब उसके जितने पाप है वो सब विनष्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले उस हृदय में, उसमें जो ये मानव जगत का जो ये शरीर है, ये जो काया है, ये भी स्वच्छ होनी चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए, उस चीज़ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज की तारीख में क्या करते हैं लोग, मतलब अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जा कर के कि देखते हैं तुम्हारी गंगा जी में कितनी शक्ति है, जा कर के स्नान किया, लो कहाँ मिटे मेरे पाप, लो क्या हुआ। ऐसा भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पाप उसी के मिटते हैं जो श्रद्धा से अपना पश्चाताप करने के लिए वहाँ जा कर के डुबकी लगाते हैं और वहाँ पर तन मन से वहाँ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करके वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और मन से सारी चीज़ें करते हैं, तब जा कर के लोगों को वो सब चीज़ें प्राप्त होती है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ पर इतना अच्छा भाषण भी दिया है और योगी जी ने भी भाषण दिया है। वो चाहे जो भी हो, लेकिन ये इतना बड़ा निर्माण, इतना बड़ी चीज़ें, ये आसान चीज़ें नहीं हैं। हमारे देश की जो सुंदरता है उसको बढ़ावा देने की चीज़ें हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है और उसी से कितने हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और दूसरी चीज़, हमारे धर्म को लेकर के, हमारी संस्कृति को लेकर के भी ये बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं देश में। राम मंदिर का बनना और अब जा काशी जी का, ये सब बहुत ही इतना बड़ा ये कह लीजिए कि ये प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को ये 2 गिफ्ट ऐसे दिए हैं, उपहार ऐसे दे दिए हैं जो सदियों तक लोग जानेंगे और सदियों तक याद रखेंगे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे देश के राजा हैं और इनको किसी मतलब
ऐसा व्यक्ति ऐसे नहीं बन जाता प्रधानमंत्री पद पर आकर के कि पूरे देश का ही पूरा काया पलट कर दे। और इतनी सारी चीज़ें इनके आने से हुई हैं, खास करके संस्कृति को लेकर के तो मैं बहुत ही खुश हूँ। बाकी चीज़ों को अलग रख दिया जाए तो संस्कृति ही हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा विशेष चीज़ है, और ये जीवित रहेगी तो हम भी जीवित रहेंगे। मतलब हिंदुत्व जीवित रहेगा, सनातन धर्म जीवित रहेगा, और जब तक सनातन धर्म रहेगा तब तक ही पृथ्वी जीवित रहेगी। तो दोस्तों, इस चीज़ को, इस विचार को आप ज़रूर सुनिएगा और बिल्कुल सपोर्ट करिए। आपके आसपास भी अगर जर्जर मंदिर वगैरह कुछ भी है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहरें हैं और ये संस्कृति ही हमें आगे बढ़ाती है, एक सार्थक पथ की ओर हमें आगे अग्रसर करती है। लेकिन उसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं, अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, ज़्यादा चीज़ों को नहीं उलझाना है, हमें मंदिर निर्माण कराना है, हमें मंदिर निर्माण कराना है। आज के लिए हर हर महादेव।